हेलो फ्रेंड्स, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर 1000 कर दिए हैं। थैंक यू। एक बार और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सैमसंग का एक मॉडल जिसकी डिस्प्ले जो है वो ऊपर से टूटी हुई है और इस डिस्प्ले को हम लोग बदलेंगे। बदलने से पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ता है, लेकिन वो स्विच ऑफ हम लोग कर नहीं पा रहे, इसीलिए पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि हम लोग मदरबोर्ड को खोलेंगे, उसमें से बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो पहले सिम ट्रे निकालने के बाद इसके जो बैक पैनल है उसको हम लोग खोल रहे हैं और ये ओपनर के द्वारा आसानी से ये खुल जाता है। इसके बैक पैनल को देखकर आपको लगेगा कि इस फ़ोन को बहुत ही रफ़ यूज़ किया गया है विदाउट कवर, क्योंकि इसके चारे जो कोण हैं वो चारों कोण जो है वो सारे घिस चुके हैं। तो पहले बैक पैनल को खोलने के बाद इसमें जितना भी डस्ट है वो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले फ़र्स्ट टाइम जो है वो टूटी है, इसलिए ये फ़र्स्ट टाइम फ़ोन खुल रहा है। मदरबोर्ड के कवर को हम लोग खोलेंगे, जो ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक का बना हुआ है, और इस मदरबोर्ड के कवर को रिमूव करने के बाद हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये है बैटरी का कनेक्टर जो रिमूव हो गया, और ये दोनों कनेक्टर डिस्प्ले में से आते हैं। तो इन कनेक्टरों को भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो डिस्प्ले के साथ अटैच है, और ये सब कुछ जो है वो सब बोर्ड में से पास होकर आता है। तो अब हम लोग जो है रिंगर असेंबली को रिमूव कर रहे हैं। उनके स्क्रू को रिमूव करने के बाद ये रिंगर असेंबली के ऊपर का जो कवर है वो रिमूव हो गया, और ये वाला कनेक्टर है जो चार्जिंग को मदरबोर्ड की तरफ ले जाता है। अब हम लोग डिस्प्ले को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए उसको हीट किया गया ताकि उसका ग्लू जो है वो आसानी से रिमूव हो सके। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये डिस्प्ले जो है वो फ्रेम से आसानी से निकल रही है। तो ये डिस्प्ले जो है ये कंपनी की ओरिजिनल डिस्प्ले है और ये आसानी से बाहर आ गई। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि 3 कनेक्टर हैं। अब ये जो डिस्प्ले फ्रेम के ऊपर लगी हुई थी तो 1-1.5 साल से, उसके ऊपर का जो ये ग्लू है उसको साफ़ करना पड़ेगा, और हमारा वो काम आसान हो, इसीलिए हम लोग इस मदरबोर्ड को भी थोड़ी देर के लिए रिमूव करके उसको अलग रख देते हैं, ताकि हमारी जो क्लीनिंग प्रोसेस है फ्रेम की और नया डिस्प्ले लगाने की जो प्रोसेस है उसमें वो डिस्टर्ब ना करे। प्लस इससे बैटरी का जो कनेक्टर है वो भी डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम लोगों ने उसको टेप से लगा दिया। अब हम लोग जो है ग्लू रिमूवर मोटर से इस फ्रेम के ऊपर जितना भी ग्लू हो सकता है उतना रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो ट्वीज़र से बचा हुआ ग्लू भी रिमूव कर देते हैं, जिससे ये फ्रेम जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब जो छोटा छोटा डस्ट या छोटा छोटा जो ग्लू है उसको हम लोग मेटल ब्रश से रिमूव करेंगे और इसको एकदम क्लीन कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये पूरी बॉर्डर जो है वो क्लीन हो चुकी है, और इसका कचरा भी हम लोग जो है वैक्यूम क्लीनर से दूर कर देते हैं। अब आगे ये वाली नई डिस्प्ले जो हम लोग मार्केट से लेकर आए हैं उसको हम लोग लगाना चाहते हैं, तो फ्रेम के ऊपर जो है वो ग्लू लगाया जाएगा। तो फटाफट से जो है वो ग्लू लगा देते हैं। तो ये ग्लू लगाने की प्रोसेस यहाँ पर फिनिश होती है, और उसके बाद अब हम लोग इसके ऊपर नई जो है वो डिस्प्ले लगाने के लिए जा रहे हैं। डिस्प्ले को इस तरह से लगाएंगे कि परफेक्ट अलाइनमेंट हो, ग्लू यहाँ वहाँ नहीं चौटे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर पूरा ध्यान से देखकर इस डिस्प्ले को उसके ऊपर बिठाते हैं। तो ये डिस्प्ले जो है वो परफेक्ट उसके फ्रेम के ऊपर जो है वो लग चुकी है।
अब हम लोग इसको सूखने के लिए रख देंगे, तो रबड़ बैंड लगाना पड़ेगा। तो जितने भी कनेक्टर हैं, जैसे ये वाला कनेक्टर, उसको हम लोग लगा देते हैं ताकि वो रबड़ में बीच में ना आए और वो टूट ना जाए। इस सारे रबड़ को हम लोग लगा देंगे। टोटल हम लोग 6 रबड़ का यूज़ करेंगे, जिसमें लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम लगा देंगे और उसको 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब ये सूख जाने के बाद इसकी जो रबड़ बैंड है उसको हम लोग आसानी से धीरे धीरे जो है वो सावधानी से काट लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है इसमें मदरबोर्ड को लगाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग देख पा रहे हो कि ये पूरा ग्लू जो है वो सूख चुका है और परफेक्ट फिटिंग हुई है। तो अब मदरबोर्ड को लगाकर इसके जितने भी कनेक्टर हैं और ये जो एंटेना वायर है उसको भी हम लोग लगाएंगे और फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे। तो ये है एंटेना वायर। एंटेना वायर को हम लोग उसकी जो है जगह पर लगा रहे हैं। GSM कनेक्टर उसको कहते हैं। और ये डिस्प्ले का जो कनेक्टर है, इनमें मेन कनेक्टर भी होता है, चार्जिंग का पोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है। और ये बैटरी को कनेक्ट करके अब हम लोग इसको स्टार्ट करके देखेंगे तो ये फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसकी डिस्प्ले जो है वो चालू हो गई है, प्रोसेस भी चालू हो गया है। अब हम रिंगर के ऊपर का जो कवर है उसको लगा देते हैं और स्क्रू के द्वारा उसको परफेक्ट फिट कर देंगे। मदरबोर्ड का कवर भी इसी तरह से ही लगा देंगे और सारे स्क्रू को लगा देंगे। मदरबोर्ड को फिट कर देने के बाद नेटवर्क वायर, ये एंटीना वायर जो है वो थोड़ा सा ऊपर रह रहा है, तो वो कवर में कहीं फंसे नहीं और टूटे नहीं, इसलिए हम लोग उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। अब हम लोग बैक पैनल को उसकी जगह पर लगा देते हैं और फाइनल रिज़ल्ट हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये सारे लॉक जो है वो लग चुके हैं। सिम ट्रे भी इसके अंदर जो हमने निकाली थी पहले, उसको भी लगा देंगे। अब हम लोग ऑन करके देख लेते हैं, ऑन ऑफ स्विच को पुश करके। तो ये कंप्लीट जो है वो चालू है। इसका पासवर्ड हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये काम परफेक्ट कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।